अभय श्रीवास्तव। देखिए किस प्रकार से आज जनेश्वर मिश्र पार्क में कुछ 69,000 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए आज ये लाचार हो गए हैं और भिक्षाटन पर उतर गए हैं। देखिए किस प्रकार से वो अभ्यर्थी गाड़ियों को रोक रोक के किस प्रकार से अभ्यर्थी भिक्षाटन का कार्य कर रहे हैं। आखिर में सरकार इनकी बात को मानती क्यों नहीं, सरकार इनको सुनती क्यों नहीं है, ये तो देखना ही पड़ेगा। आखिर में ये बच्चे भिक्षाटन के लिए इतने क्यों हो गए, आखिर में ये बच्चे इतने दिन से धरना दे रहे हैं। सरकार को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार को कुछ तो देखना चाहिए कि सरकार आखिर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सरकार इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों को, सरकार को एक बार संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर में ये अभ्यर्थी आज भिक्षाटन पर उतारू हो गए हैं। आखिर में इनकी मजबूरी क्या है, आखिर में सरकार इन बच्चों को संज्ञान क्यों नहीं ले रही कि आखिर में ये अभ्यर्थी किस चीज की मांग कर रहे हैं। आज ऐसा दिन आ गया कि ये बच्चे, ये अभ्यर्थी भिक्षाटन के लिए तत्पर हो गए, वो भी जनेश्वर मिश्र पार्क में, जहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। अब ये बच्चों के ऊपर है। अब ये बच्चे देखिए आज भिक्षाटन के लिए आ गए हैं। देखिए आगे ये बच्चे क्या करते हैं, सरकार से कितनी तरीके से सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए सरकार किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये इन बच्चों ने 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को भरवाने के लिए आज इन बच्चों ने किस प्रकार से भिक्षाटन कार्य शुरू किया है। आखिर में कोई ना कोई मजबूरी होगी। 6 महीने से लगातार ये बच्चे धरना दे रहे हैं और आज इनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि ये बच्चे भिक्षाटन के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर में ये सरकार, योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख में हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो आखिर में ये योगी सरकार जो दावा करती है कि सोच ईमानदार काम दमदार, हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, तो आखिर में नौकरियां गई कहाँ पे है। अगर नौकरियां दी होती कि ये बच्चे आज भिक्षाटन के लिए यहाँ पर कैसे आ जाते। आखिर में नौकरियां गई तो गई कहाँ। सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि हमने नौकरियां दी हैं, हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन आज ये बच्चे यहाँ पर भिक्षाटन के लिए आए हैं कि ये नौकरियां दी किसको। आखिर में ये नौकरियां किसको दे दी गई, ये नौकरियां किसको दे दी गई। ये तो सरकार के मानक पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर में ये नौकरियां गई कहाँ। जब 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है योगी सरकार, तो आखिर में ये बच्चे भिक्षाटन पे क्यों उतारू हो गए हैं। देखिए एक अभ्यर्थी अपने हाथ में लेकर योगी राज्य में योग्यता लाचार, 22,000 सीटों को जोड़े सरकार। आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग भिक्षाटन के लिए उतारू हो गए, आखिर में क्या बात है। 6 महीने यहाँ पे गुजर गए हैं, घर परिवार सबसे दूर, सबसे बड़ी बात आर्थिक स्थितियां भी इतनी खराब हो गई हैं। अब इससे बड़ा माजरा क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार और देश के सभी लोग देख सकते हो कि इतने योग्य अभ्यर्थी होकर के जिसने 115 नंबर ला करके भिक्षा मांग रहा है। योगी जी, आप राम राज्य की बात करते थे, राम राज्य क्या होता है। 9 लाख दिए जलाने से, मंदिर बनवाने से राम राज्य नहीं आता है। राम राज्य आता है रोजगार देने से। आज देख लीजिए योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर किस तरीके से लाचार हो रहे हैं। एक जो बहन हमारी 122 दिन से पानी की टंकी पर बैठी हुई है, उसका दर्द देखिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को टंकी पे चढ़ाओ। योगी जी, इस दरिद्रता के माजरा क्या होगा जब उत्तर प्रदेश का एक होनहार युवा सड़कों पर इस तरीके से दर दर की चोटें खाते हुए भीख मांगने पे मजबूर हो रहा है। राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य का आगाज हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने के लिए इन योग्य अभ्यर्थियों को स्कूलों में पहुंचाइए। अगर यही माजरा रहा तो IAS PCS से भी आप सलाह लेना बंद कर दीजिए। योग्यता का आनंद मत होने दीजिए। योग्यता लाचार हो रही है, बचा लीजिए। यही राम राज्य नहीं है। देखिए किस तरीके से ये अभ्यर्थी भिक्षाटन के लिए तत्पर हो गए हैं। आखिर में योगी सरकार जो कहती है सोच ईमानदार काम दमदार, बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर में ये अभ्यर्थी कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को टंकी पर चढ़ाओ। आखिर में ये माजरा क्या है। सरकार इन अभ्यर्थियों की सुध क्यों नहीं ले रही है। आखिर में अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आगामी चुनाव जो 2022 का चुनाव है, इसमें योगी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अगर योगी सरकार समय रहते हुए इन अभ्यर्थियों पर संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं
कहीं योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को और खासकर मोदी सरकार को 2024 और 2022 में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए हम कुछ अभ्यर्थियों से और बात करते हैं। कुछ अभ्यर्थियों से और बात करके यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। ये महिलाएं भी आज भिक्षाटन के लिए उतारू हो गई हैं। आखिर में क्या बात है, महिलाओं से हम पूछते हैं आखिर में क्या बात है कि आपने भिक्षाटन का कार्य क्यों शुरू किया? आखिर में आपकी क्या बात है? योगी सरकार तो कहती है कि 4.5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, तो फिर आप लोगों ने भिक्षाटन का कार्य शुरू किया। आखिर में क्या बात है कि योगी सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण 110, 115 नंबर वाला बाहर है और जो ग्रेस मार्क लेके कॉमन अंक पाके वो आज नौकरी कर रहा है 90-97 पाके, और हम 110, 115 नंबर पाके बाहर हैं। और हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने भिक्षाटन किया तो क्या सरकार आपकी बात को मानेगी, सरकार आपकी बात को रखेगी? सरकार को ये बात अब रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास हम लोग धरना देते देते थक चुके हैं। हम लोग भीख मांगने को उतारू हो चुके हैं, हमारे पास बचा नहीं है कुछ भी। कहाँ जाए हम लोग, किससे मांगे? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। 2 दिन से हम लोग भूखे पड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग भीख ही मांगेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो यहीं पे भीख मांगते मांगते हम लोग मर जाएंगे। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। बताइए, ये अभ्यर्थी कितने लाचार हो गए हैं। आज योगी सरकार जो दावा करती है 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये अभ्यर्थी जो यहाँ पे देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये अभ्यर्थी आज भिक्षाटन के लिए उतारू हो गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिख रही है साफ साफ। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां झलक रही हैं। और इस पर मैं द आलोक शो चैनल से सिर्फ सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि सरकार, योगी सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर में बेटियां आज भिक्षाटन के लिए तत्पर हो गई हैं। आखिर में कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी यहाँ पे साफ झलक रही है कि सरकार किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में नाकाम हुई है। सरकार को अभी भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार के पास अभी भी वक्त है, सरकार अभी भी संज्ञान ले और इन अभ्यर्थियों से सीधे मिले और सीधे अभ्यर्थियों से पूछे कि आपकी मांग क्या है, आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आज इनके पास 6 महीने से, एक बच्ची कह रही है कि 6 महीने से हम धरना दे रहे हैं और आज हमारे पास पैसे की कमी पड़ी, इसलिए आज हम यहाँ पर भिक्षाटन के लिए आए हैं। तो बताइए, जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आज उसी सरकार में बेटियों को भिक्षा मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसी सरकार का क्या किया जाए। अब ये तो मैं द आलोक शो चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार इनकी मांगों पे संज्ञान ले, इनकी मांगों पे विचार करे और इनकी जायज मांग को पूर्ण करे। मेरी योगी सरकार से यही विनती है। मैं अभय श्रीवास्तव, कैमरामैन आलोक सिंह राजपूत के साथ द आलोक शो, लखनऊ।